की सर्दी गाना गलत है, कुंडली की सर्दी होनी है। अच्छा, अभी पता है क्या बात हो रही है, कि ये बात हो रही है, मम्मी ना अपना व्हाट्सएप ना चेक ही नहीं करती। इनके पे करीब 200-250 मैसेजेस ना ऊपर वो नोटिफिकेशन दिखाता है इनके आइकन पे। मैंने एक दिन खोला, मैंने कहा अरे ये चेक ही नहीं करे। मम्मी कहती मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं चेक ही नहीं करती। तो वही अब इनका MTNL का कोई ग्रुप है ना, वो रोहिणी वाला, तो उसमें अब क्या मैसेज डाल रही होंगी, तो इनको याद ही नहीं आ रहा कि कैसे डालना था। तो यूज़ करते रहा करो भाई मम्मी, है ना। हाँ तो ठीक, हेलो, हाँ तो कोई बात नहीं, वेलकम कर लेते हैं आप, है ना, बीच में कट गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है रिपब्लिक डे और बार बार ना मेरे मुंह पे इंडिपेंडेंस डे ही आ रहा है। मैंने यूट्यूब पे भी अभी ना मैसेज डाला और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने कहीं उस पर इंडिपेंडेंस डे तो नहीं लिख दिया। अभी चेक करूँगी। रिपब्लिक डे तो कैसे हैं आप, आज क्या कर रहे हैं, कुछ तो स्पेशल होगा। हम तो भाई लेट उठे हैं और लेट ही खाया, अभी 1 बज रहे हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, रुको। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। ये पता है कब का है ये ना, जब हम यहाँ शिफ्ट हो रहे थे ना, तो काम चल रहा था, तो हम रास्ते में आते जाते थे, तो ये ना बड़े सारे बेचने वाले होते हैं, आपको पता है, रेड लाइट्स पे होते हैं। तो ये मैंने ना ख़रीद लिया था ऐसे ही, क्योंकि इसके नीचे ना वो चिपकाने वाला था, तो मैंने ना उसके कार के लिए ख़रीदा था ये अपनी, बट इसके नीचे वाला तो निकल गया। और फिर इसके बाद अब क्या करें। तो ऐसी चीज़ें ख़रीदते हुए 10 बार सोचा करो, क्योंकि लोग एक दिन के लिए ख़रीद तो लेते हैं, बट फिर उसके बाद उसको बेकदरी करते हैं, अपने फ्लैग की बेकदरी करते हैं, रास्तों में पड़े हुए मिलते हैं, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने इसको अपने कंप्यूटर टेबल पे लगा लिया। तो अभी क्या है कि दिन हो गई है और आज मैं नहा ली हूँ। अब ये मत पूछना कि कितने दिनों बाद। आज धूप भी निकली है थोड़ी थोड़ी, तो मैंने कहा इसका फ़ायदा उठा के नहा लिया जाए। और आज ना अभी मैंने स्वेटर भी नहीं पहना है, और मेरे को शीशे में देख के इतना अजीब लग रहा है कि यार कितना बढ़ा लिया है 2 महीनों में ना। स्वेटर के नीचे अंदरूनी बढ़ता रहता है, हमें पता नहीं चलता। फिर जब धीरे धीरे गर्मी ऐसी मौसम आने लगता है, तो स्वेटर एक एक करके उतरता है, तो पता चलता है कि हमारा बॉडी का बॉडा हो चुका है। मेरा तो बॉडा हो चुका है पूरा। अच्छा भला मैं वॉक पे जाती थी नीचे और अपना सही बना हुआ था हिसाब किताब। फिर नवंबर से मेरी तबीयत ख़राब शुरू हो गई, फिर ठंड शुरू हो गई और खांसी शुरू हो गई। फिर उसके बाद मेरा धीरे धीरे करके जाना ही छूट गया। अब थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तो मैं फिर से जाना शुरू करूँगी, क्योंकि बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बॉडी का मेरा तो बॉडा हो चुका है भाई, दिखा दूँ आपको, पूरा बॉडा हो चुका है। तो कोई बात नहीं, कर लेंगे सही यार, ये तो हर साल का है ना। अब खाना पीना थोड़ी छोड़ देंगे, आराम थोड़ी छोड़ देंगे ना सर्दी के चक्कर में। तो आराम परस्त लोग हैं हम, आराम परस्त। तो अभी आज हम 26 जनवरी की उपलक्ष्य में पहले हमने सोचा क्या बनाए, कुछ तो बनाना चाहिए खाने में ना। फिर मैंने मम्मी को कहा कि वो बना लेते हैं, मशरूम और आलू मैदे की पूड़ी, बहुत टेस्टी लगती है। फिर मेरी थोड़ी सी ऐसा ही हो रहा था हिसाब किताब, तो फिर मैंने कहा मम्मी चलो आज फरे बना लेते हैं। आपको तो पता ही है फरे हमारे कितने प्रिय हैं, है ना, तो इसलिए तो आज बनेंगे फरे। और अभी क्या करते हैं, फ्रूट काट लेते हैं। फ्रूट खाओगे? हाँ काट लो। चलो फ्रूट काट लेते हैं। फ्रूट ना, एक तो सर्दी के मारे फ्रूट बाहर रखो अभी इतना ठंडा होता है ना कि मन नहीं करता है, और आपको तो पता ही है फ्रूट खाना बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है और अच्छा दिखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे अच्छा दिखने के लिए तो फिल्टर है, ऐप ही इतनी है, अच्छा तो वैसे दिख जाओगे आप। तो सब कुछ तो ऑनलाइन चलता है, लोगों से मिलना तो होता नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अभी फ्रूट काट लेते हैं। तो फ्रूट कट चुका है और इसके ऊपर डाल लेते हैं चाट मसाला, क्योंकि मुझे बिना चाट मसाले के अच्छा नहीं लगता है, जबकि खाना नहीं चाहिए गाइस चाट मसाला। ये मतलब कि फ्रूट और उस पर ना सैलेड पे कुछ डाल के नहीं खाना चाहिए, पर जो नहीं करना चाहिए ना मुझे वही अच्छा लगता है करना, क्या करना। तो चलते हैं। आज मैंने अलग अलग नहीं दिया क्योंकि पापा नहा रहे हैं, तो मैं और मम्मी ही हैं। भोग लगा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद खाते हैं।
क्योंकि भगवान जी को भी तो खाना है ना। इस खाना है तो ये लो। सर्दियों में ना बाल सूखते नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको एक टिप देती हूँ, क्या किया करो, ड्रायर होता है ना, उससे सुखा लिया करो सर्दियों में। थोड़ा थोड़ा सुखा लो उससे, फिर उसके बाद तो सूख ही जाते हैं, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है ड्रायर, और ट्रैवल में भी अच्छा रहता है ये। जैसे अगर सर्दी वाली जगह जाओ, नहाओ, वैसे तो कोई नहाता नहीं है इतना, बता रही हूँ मैं सच्ची। तो ये लो, खा लो यार। हमने ना बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, जैसे कि पिन्नियाँ बनानी थी और तिल के लड्डू बनाने थे मम्मी। तिल के लड्डू भी बनाने थे, सब रह गए, क्योंकि हमारे खुद के ही लड्डू बने हुए थे नवंबर से, और मेरे तो खास तौर से बने हुए थे। तो मैंने, और सामान हमने मंगा के रखा हुआ था दीदी से, इतना सारा सामान, तिल भी लिए, वो गुड़, सब कुछ रखा हुआ है, गोंद। तो वही मैं मम्मी से कह रही थी बना लेते हैं, थोड़े तो बना लेते हैं कम से कम, है ना। इस बारी तिल के लड्डू बिल्कुल भी नहीं खाए, ना कोई पिन्नी खाई अलसी की या वैसे। तो कोशिश करूँगी कि तिल के तो लड्डू बना लें, है ना, वरना सर्दी भी चली जाएगी, फिर कब खाएंगे। एक तो मुझे ना रात को काम करते हुए ना बहुत गंदी आदत पड़ गई है खाने की। मतलब मेरे को ना ऐसा लगता है कि जैसे 1-2 बजते हैं ना, मुझे लगता है कि कुछ खा लो, फिर कुछ होता नहीं है ना, तो मैं फिर अटरम शटरम ही खाती हूँ, ब्रेड निकाल के उस पर सॉस लगा के खा लेती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ आजकल बहुत गंदी, 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ गंदी आदत पड़ रही है मुझे। तो वही मुझे उस कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ही रात का तो वैसे ही काम, हेल्थ ख़राब होती है, और फिर ऊपर से मंचिंग की इतनी गंदी आदत, वो भी कंट्रोल करनी है। तो देखती हूँ कुछ ऐसा बनाती हूँ जो कि घर पे ही हो थोड़ा सा, या फिर बिस्किट वगैरह की आदत डालनी पड़ेगी मुझे। पहले अच्छी भली आदत थी मुझे मारी गोल्ड खाने की ना, पर फिर वही है, बॉडी का बोडा बना लो जब, तो फिर ये सब चीज़ें अच्छी कहाँ लगती हैं। फिर तो सब फ्राइड ये वो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। कोई बात नहीं, खाने पीने के भी यही दिन होते हैं यार। अगर ये अब नहीं खाओगे 2 महीने, तो फिर कब खाओगे ना। तो खाते भी रहो और पचाते भी रहो और करते भी रहो, भाई सही बात है। तो करते रहा करो गाइस। अपना जिम विम है, अगर आपका कुछ है, अपनी एक्टिविटी वगैरह है, तो करते रहा करो, पर खाते ज़रूर रहा करो। लोग छोड़ देते हैं ना, वो चीज़ गलत है। छोड़ दो, फिर एकदम कम हो जाओ, फिर खाओगे कभी तो खाओगे ना, फिर वो एकदम लग जाता है, तो वो चीज़ बेकार है गाइस। यार गाइस, रिकॉर्ड तो ठंड होती है ना भाई, मुझे पता नहीं है, दिल्ली में तो हमने कभी इतनी फील ही नहीं करी, बचपन से इतने बड़े हो गए थे तब तक। बट 5 साल से जब से यहाँ आए हैं ना हम लोग, मतलब आप ना एक टाइम ऐसा आता है यहाँ पे कि आप ना घबरा जाते हो सर्दी से। इतनी सर्दी पड़ती है यहाँ पे कि दीवारों तक पे ओस हो जाती है। अभी पीछे लास्ट ईयर तो क्या हुआ था कि ना सफाई वाली सफाई करके जाती थी, और इतने में ना मैंने देखा कि ना फ्लोर पे ना ऐसा लग रहा है जैसे पोछा सूखा ही ना हो। बहुत देर हो गई, कितने घंटों बीत गए, उसके बाद भी ऐसा ही। मैंने कहा अच्छा, ये सर्दी के मारे हो रहा है इसमें इतना, मतलब कि दीवारों पे से ओस की वो एक लाइन सी आ जाती है ना, बिल्कुल टपकती हुई, वैसी दीवारों पे से आती है। तो अभी पीछे 2 दिन पहले किचन में हो रहा था ऐसा, फिर मैंने दीवार पे आके ऐसे ऐसे किया ना, तो भी हो रहा था। क्योंकि हमारा सनसाइड नहीं है ना थोड़ा, इस वजह से भी फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे सर्दी तो बहुत भयंकर पड़ती है, बहुत भयंकर। दिल्ली की सर्दी वाला गाना गलत है मम्मी, कुंडली की सर्दी होना चाहिए। दिल्ली की सर्दी गाना गलत है, सच्ची बता रही हूँ। कुंडली में आ गया ना अगर कोई, उसको पता चलेगा असली सर्दी क्या होती है। दिसंबर में तो शिमला बन जाता है भाई वाकई, मतलब खतरनाक सर्दी। मम्मी रोहिणी में भी हमारे रजाइयाँ नहीं निकलती थी, हमारे कंबल और कंफर्टरों से ही काम चल जाता था। बट यहाँ आने के बाद तो आप कंबल कंफर्टर तो बहुत दूर की बात है, रजाई के ऊपर और डालोगे आप। मतलब इतनी सर्दी होती है यहाँ पे, घबरा जाते हैं एक टाइम। अब इस समय ऐसा हो रहा है कि जब से जनवरी स्टार्ट हुई है ना, तब से धूप नहीं निकली, और ठंड ऐसी कि बस आपको कपकपा दे बुरी तरीके से। तो ऐसा लगता है कि भाई अब बस जाए सर्दी। 2-3 दिन से तो फॉग ही इतनी हो रही है, फॉग इतनी हो जाती है रात को। दिल्ली में नहीं हो रही, जबकि दीदी बता रही थी कि वहाँ नहीं हो रही, बट यहाँ पे रात होते ही फॉग हो जाती है। 2-3 दिन से हो रही है, इस बार ही नहीं हुई, वरना नवंबर से ही फॉग होनी शुरू हो जाती थी लास्ट ईयर तक तो।
तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी, घबरा जाते हैं एक टाइम को तो भैया अब जाए, अब गर्मी आ जाए। और दिल्ली में रह के ऐसा लगता था ये गर्मी सर्दी जा रही है ना जाए, तो यहाँ लगता है कि भैया चली जाए जल्दी से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दिल्ली की सर्दी गाना गलत है, कुंडली की सर्दी होनी चाहिए, कुंडली। तो बाद ना वो परेड देखी, वो जो टीवी में आती है, तो बहुत टाइम बाद देखी। अब वो फील नहीं आता जैसे वो करमपुरे टाइम तक तो बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे ना हम लोग, एक ही रूम था हमारा, एक ही रूम में 5 जने थे हम लोग। तो वहाँ पर हम लोग अपना टीवी था और वो सुबह सुबह लग जाता था और फिर खाना पीना ये वो सब चलता रहता था। 2 मंजिया बिस्ती थी, एक बेड था, हम 3 जने बेड पे सोते थे। तो वहाँ पे ऐसा था, तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे रोहिणी शिफ्ट हो गए, क्रेज़ कम हो गया और यहाँ शिफ्ट हो गए तो और भी कम हो गया। तो ये है, अब वो बच्चों में होता होगा क्रेज़, मुझे तो पता नहीं। हमारे लिए तो हर बारी वही सेम थे, पापा उठा देते थे हमें सुबह से, उठ जाओ परेड शुरू हो गई है, परेड शुरू हो गई है। तो ऐसा था। आज बहुत बातें हो गई ना, मेरे को तो मन करता है कोई व्लॉग वहाँ बनाऊँ, मैं बस बातें करती हूँ, इतनी बातें नहीं कब से हो गई मैं, कोई मिलता नहीं है ना बात करने वाला, तो इसलिए मैं सोचती हूँ आप लोगों से ही बात कर लूँ। बहुत बातें नहीं हो गई, तो अभी आज बहुत बातें हो गई हैं। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छी सी रेसिपी हो, या तो पिंगियों वाली कुछ डालेंगे या फिर वो डालेंगे लड्डू वाली कुछ। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ, इंजॉय करते रहिए, बातें करते रहिए। और यार गाइज, मैंने ना वैसे देखा था उसमें अकाउंट में ना कि यार मेरे थोड़े बहुत जितने भी बेचारे से चिन्ने से इतने व्यूज़ आते हैं ना, उसमें भी पता है वो कौन देखते हैं, जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। यार ऐसा मत करो यार, देखते हो तो कम से कम बटन तो दबा दो, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो कम देखते हैं, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो ज़्यादा देखते हैं। तो यार गलत बात है, अगर सोचो ना आप भी सब्सक्राइब करोगे तो कितना अच्छा होगा। गलत बात है ना, मेरे ब्लॉग देखा करो, शॉर्ट्स तो आप देखते ही हो, मैं पहले शॉर्ट्स ही बहुत डालती थी तो इसलिए उस पर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, बट ब्लॉग्स भी मैं डालती हूँ ना, इतने बुरे तो नहीं होते यार, देखा करो। देखते हो तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो या ओल्ड हो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, तभी तो एंजॉय आएगा ना, तभी तो मज़ा आएगा बातें करने में, ब्लॉग बनाने में। और कमेंट ज़रूर किया करो, अच्छा करो बुरा करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच्ची बता रही हूँ। ये बुरा सुन के बुरा हो के बहुत ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बुरे कमेंट से या बुरा होने से। तो इसलिए डू कमेंट्स, कुछ भी लिखो, कुछ पूछना हो पूछो, जैसा भी है, बट प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो। शेयर तो आपने क्या करना जब आप लाइक कमेंट ही नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, लव यू ऑल, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।